आज की क्लास को देख करके आपको रियलाइज होगा कि इंग्लिश बोलना उतना मुश्किल नहीं है। 3 ऐसे शब्द हैव, हैज, हैड जिनको अलग से पढ़ने की जरूरत होती है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मल्टीपल यूजेज है भाई। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह सारी यूजेज A to Z आज की क्लास में कराऊंगी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और इसके साथ ही हमारी पेड क्लास, हमारी ऐप, हमारी बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए क्लास के लास्ट में सबसे पहले शुरू करते हैं शब्द हैव के साथ। HAVE हैव। जब भी आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इस वर्ड के साथ काफी फेमिलियर हो जाते हैं इस वर्ड के साथ, है ना, कि अरे हैव ही तो है ना। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि अरे बहुत आसान है तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हो तब आपको एक्चुअल दिक्कत आती है, और क्या आपको भी ये दिक्कत आती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। हैव का जो है ना, ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज आपको ये जाननी चाहिए, जो बेसिक इसका जड़ है वो 2 है। 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल जो होता है वो रखना या पास होना के सेंस में होता है। प्रेजेंट में ये इस्तेमाल होता है, ये आपको ख्याल रखना होगा। पास्ट वाले वाक्यों में इसको लगा मत डालना कभी भी, ठीक है। तो प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं, मतलब मत लगाना इसको। प्रेजेंट में अभी जो बता रही हूं उसके हिसाब से प्रेजेंट में जब ये यूज होता है तो इसका मतलब रखना या पास होना के तौर पर ये यूज होता है। और एक चीज जो आपको याद रखनी होगी, चाहे आप हैव को कहीं पर भी यूज कर रहे हो, किन्हीं के भी साथ यूज कर रहे हो, कैसे भी यूज कर रहे हो, एक रूल है जो हैव के साथ उसका हाथ पकड़ करके चलता है, और वो रूल है सब्जेक्ट कौन सा यूज हो सकता है हैव के साथ। तो सब्जेक्ट जो है वो आई, यू, वी और दे यूज करते हैं हम लोग हमेशा। चाहे हैव प्रेजेंट में यूज हो रहा हो, चाहे मेन वर्ब में यूज हो रहा हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा हो, चाहे फ्यूचर में यूज हो रहा हो, ठीक है। ये रूल जो है वो कॉमन रहेगा हैव के लिए। इसको बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिए, काफी ज्यादा काम की ये नॉलेज है। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, यहाँ पर रखना या पास होना के सेंस में यूज हो रहा है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार, तो आई और दे का यूज समझ लिया। हमारे पास एक कार है, वी हैव ए कार, वी हो गया, ठीक है। और यू के साथ तुम्हारे पास एक कार है तो यू हैव अ कार, यू वी दे, ठीक है। दूसरा इस्तेमाल देख लो। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हेल्पिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जहां पर हैव जो है किसी वाक्य को बनने में सहायता कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। प्लीज इन चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाया करिए, मत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा करिए। सिंपल रखिएगा, जल्दी सीखिएगा, आसान भाषा में सीखिएगा, ठीक है। हैव का रूल जो है पहले ही बता चुकी हूं। अब आगे कभी भी हैव को डिस्कस करूंगी तो रूल मैं आपको अलग से रूल बता करके टाइम नहीं लूंगी। रूल यही है, जो है यही है रूल, है ना, कि आई यू वी दे के साथ यूज होता है, ठीक है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। क्या डिफरेंस होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में? मेन वर्ब में आपको सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ हैव का देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब में आपको सीधे सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। ऐसे होता तो है बट मतलब एग्जैक्टली आपको वैसा नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए जब आप उसको डिड्यूस कर पाओ कि हाँ भाई इसी का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसे उसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, तो आई और यू के साथ हो गया। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन, वी, और वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हैज की, जो कि हैव की जब भी बात होती है हैज की बात होनी साथ में जरूरी है। रीजन बीइंग, जो रूल हैव के लिए बताया उसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट हमारे काम के आए, बट हमारे पास 4 सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ज्यादा है ना। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो हमारे पास सिर्फ आई यू वी दे नहीं है, हमारे पास और भी हैं। उनके लिए हमारे पास है हैज। इसका इस्तेमाल कॉमन कैसे है हैव के साथ, कि 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। ये भी होता है रखना या पास होना के सेंस में इस्तेमाल होता है जब ये प्रेजेंट में यूज होता है। पास्ट में ये भी नहीं यूज होता है, इसको याद रखिएगा। हैज का यूज जो है ही, शी, इट और नेम के साथ ही कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के जगह पर अगर ही, शी, इट या कोई भी नाम हो तो आप हैज का यूज वहां पर कर सकते हैं। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। रानी के पास एक स्कूटी है, रानी हैज अ स्कूटी। यहां पर बताया था नाम के साथ भी यूज होता है, तो नाम यहां पर है रानी, तो रानी हैज अ स्कूटी। अब हैज जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब म्हणजे
सहायक क्रिया है ना, जो हेल्प कर रहा है वाक्य को बनने में, राइट। सीधे तौर पर शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन हमारे काम का तो है ना। तो रूल विल बी सेम, हैज का भी रूल विल बी सेम, ही शी इट नेम के साथ यूज होगा। वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। अगेन ही का इस्तेमाल जो है यहाँ पर मेल के लिए होता है, MALE मेल के लिए होता है, जिसका मतलब होता है पुरुष। शी का इस्तेमाल यहाँ पर फीमेल के लिए होता है, FEMALE फीमेल यानी कि महिला। इसको याद रखने की जरूरत है। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन। मोना की जगह पे मोहन हो सकता था, मुकेश हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नाम कोई भी हो, मतलब नाम होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। क्लियर। अब बात करेंगे हैड की। देखो हैव और हैज जो है ना एक तरीके से यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैव फ्यूचर में भी यूज हो जाता है। लेकिन हैड की जब बात करेंगे तो हमारे पास छूटा कौन, प्रेजेंट बता दिया, फ्यूचर बता दिया, छूटा क्या, छूटा हमारा पास्ट। ठीक है, तो हैड का मतलब जो है रखना या पास होना होता है, लेकिन हैड पास्ट में इस्तेमाल होता है। इसको गलती से भी कभी भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में मत यूज कर दीजिएगा, पास्ट में यूज होता है। और रूल जो है, और एक ही वर्ड है पास्ट में यूज होने के लिए, तो आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, सबके साथ यही यूज होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे जहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, सहायक क्रिया की। हैड, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हैड भी यूज होता है, और रूल विल बी सेम, रूल सेम रहता है। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।